सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन गाइस एंड हमने प्रीवियस सेशन में कुछ चीज़ डिस्कस करी थी दैट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंक्रिप्शन मेथड्स जो भी आपके हो सकते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले समझा था इंक्रिप्शन है क्या बेसिकली एंड क्रिप्टोग्राफिक टर्म्स किस तरीके से यूज होती है आपके फोरेंसिक्स के अंदर, जो आपके अटैकर्स हैं वो किस तरीके से यूज करते हैं इस टेक्निक का, प्लस आपके जो नॉर्मल साइफर्स होते हैं, लाइक हमारे पास दो तरीके के इंक्रिप्शन प्रोसीजर्स आते हैं, एक तो साइफर टेक्स्ट होते हैं, एक हैशेस होते हैं। तो जो आपके साइफर टेक्स्ट होते हैं वो कैसे काम करते हैं वो हमने यहाँ पे समझा था लास्ट टाइम पे एंड उसके साथ हमने कुछ उनके साइफर्स के बारे में भी देखा था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के साइफर को भी डिस्कस किया था। एंड जब हमने वो साइफर्स वगैरह डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था आपका क्या कि साइफर जो आपका सीजर साइफर क्या होता है, हमने वो डिस्कस किया था। देन उसके बाद फिर हमने हिल क्लाइंब साइफर एंड प्लेफायर साइफर देखा था कैसे काम करता है, और मैंने आपसे बोला था कि एटलीस्ट यू हैव टू लर्न इट अबाउट 10 साइफर्स, आपको 10 साइफर्स कम से कम पढ़ने हैं, उनके बारे में आपको रीड आउट करना है। तो आई होप तो कि आपने वो चीज कर ली होगी। एंड इसके बाद आज जो हम स्टार्ट करेंगे अपना दैट इज अ की सिस्टम, कि आपका की सिस्टम किस तरीके से काम करता है क्रिप्टोग्राफी के अंदर, यानी कि इंक्रिप्शन प्रोसीजर के लिए की क्या इंपॉर्टेंट है। So if we are going to talk about like key system in cryptography, so a cryptographic key is a bit use of data. ओके, सो जैसे हमने साइफर्स में देखा था कि आपकी की नीड होती है किसी भी टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए, या कन्वर्ट इन द सेंस लाइक आप उसको एन्क्रिप्ट कर रहे हो डिक्रिप्ट कर रहे हो तो यू नीड अ की। तो हमारे पास क्रिप्टोग्राफी के अंदर दो तरीके की प्रोसीजर्स यूज करे जाते हैं। ये की करती क्या है, ये एक बिट फॉर्मेट होता है आपका, जो कि बेसिकली कन्वर्जन का काम करती है क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम में फॉर कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट और वाइस वर्सा। किसी भी टेक्स्ट को कन्वर्ट करने में, चाहे वो आपका इंक्रिप्शन में हो रहा हो चाहे वो आपका डिक्रिप्शन में हो रहा हो, कन्वर्ट करना प्रोसीजर बेसिकली डन बाय द की। ये दो तरीके की होती है, एक असिमेट्रिक की यानी कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी होती है, एक आपकी सिमेट्रिक की यानी कि प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी होती है। जो आपकी प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी होती है वो आपको बोलती है कि सिमेट्रिक की एल्गोरिथम यूज अ सिंगल सिमेट्रिक की फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एंड इज अ प्राइवेटली केप्ट। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी यानी जो की होती है ये आपकी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में सेम की ही यूज करी जाती है, और ये की जो है बेसिकली आपको चाहे आप इंक्रिप्शन करो चाहे डिक्रिप्शन करो आप ही के पास होती है, या जिसको ओपन करना है उसके पास। यानी कि सपोज दैट एक ताला है, आपने उसको लॉक किया, तो वो जो ताला लॉक किया जिस चाबी से लॉक किया उसी से ओपन होगा। तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज बेसिकली डन बाय द प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। जबकि असिमेट्रिक की यानी कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी किस तरीके से काम करती है, इसके अंदर जो एल्गोरिथम होती है आपकी एल्गोरिथम की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम कॉल्ड पब्लिक की एल्गोरिथम use two different keys but related key for encryption decryption and publicly provided by the web server, जो कि पब्लिकली प्रोवाइड होती है वेब सर्वर्स के थ्रू। यहाँ पे दो तरीके की कीज होती हैं, एक तो आपकी पब्लिक की यूज होती है और आपकी प्राइवेट की भी यूज होती है। दोनों कीज यहाँ पे क्या करती हैं, यूज करी जाती है। तो लेट्स सी कि किस तरीके से ये की सिस्टम आपका काम करता है, ठीक है। So let's discuss about the steganography. The steganography is basically a process in which basically hide data inside any type of data file. यानी हम किसी भी डेटा को किसी डेटा के पीछे क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। and this is a process in which data is hidden into the plain sight. आप इसको किसी भी फॉर्मेट में हाइड कर सकते हो, किसी भी मीडिया फाइल्स के पीछे, लाइक इमेजेस के पीछे, ऑडियो के पीछे, वीडियो के पीछे, इट्स अप टू यू, राइट। एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो कैन बी यूज्ड along with cryptography as an extra secure method in which to protect data. तो इसमें क्या होता है कि आप जो अटैकर्स हैं आपके मोस्ट ऑफ द टाइम इस प्रोसीजर का यूज करते हैं, या फिर आपके एफबीआई वगैरह सीबीआई वगैरह भी यूज करती है इस प्रोसीजर का, ताकि वो अपने डेटा को सिक्योरली सेंड कर सके। बिकॉज जितना भी डेटा आपका ट्रैवल कर रहा है वो आपका सिक्योरली ट्रैवल करे। अगर कोई बनाना कर भी लेता है तो उसके बाद हमें वहां से कुछ ना मिले, तो उसको कुछ ना मिले। बट अटैकर्स इसका यूज करते हैं, तो हमारा काम होता है कि पता लगाना कि उसके अंदर कैसे। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि टेक्निक काम किस तरीके से करती है। तो देयर इज वेरी सिंपल टेक्निक, सिंपल स्टेप्स हैं इसको यूज करने के। क्या क्या है, लेट्स सी। सो हैशेस डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हैशेस काम करते हैं, आपके हैशेस होते क्या हैं। तो हैशर it means it convert data into either alphanumeric form or in hex form. अगर आप डेटा को कन्वर्ट करते हो किसी अल्फान्यूमेरिक फॉर्म में या हेक्स फॉर्म में, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन, अगर आप इसको वो बोलो कि ये तो साइफर में भी होता है,
तो बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइफर इंक्रिप्शन एंड हैशेस। क्या डिफरेंस है कि द डिफरेंस इज इंक्रिप्टेड टेक्स्ट कैन बी रिवर्टेड। जो आपका साइफर के थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं उसे हम रिवर्ट यानी डिक्रिप्ट कर सकते हैं, बट फर्दर डिक्रिप्टेड, बट हैशेस कैन नॉट बी रिवर्टेड। हैशेस को आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, यह आपका मेन हैशेस का रूल होता है कि हैशेस को आप बना तो सकते हो बट हैशेस को आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। डिक्रिप्ट के लिए क्या करना पड़ता है, उसको चेक कराना पड़ता है। किससे? आपके जो रेनबो टेबल्स होती हैं उनसे हम चेक कराते हैं और उनके बेसिस पे देखते हैं कि कहाँ पे मिल रहा है। सो वी नीड टू क्रैक द हैश। अगर हमें क्रैक करने की जरूरत पड़ती है हैश को, द हैश फंक्शन इज दैट which takes as input and return a fixed size alphanumeric string. The string is also called as a hash value. एग्जाम्पल के तौर पे MD5 हैश ले सकते हो, हैश ले सकते या फिर base64 encoded टाइगर हैश ले सकते हो, SHA-1 SHA-256 या SHA-512 ले सकते हो। तो ये सारे क्या हैं आपके टाइप्स ऑफ हैशेस होते हैं। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका हैशेस जो है वो किस तरीके से काम करता है, देन फिर उसके बाद हैशेस के फॉर्मेट्स देखते हैं कि कौन कौन से हैं हमारे पास। ठीक है, आज के डेट में जितनी भी कंपनीज है वो आपकी ब्लॉकचेन प्रोसीजर का यूज करती हैं ताकि उनमें जेनेसिस ब्लॉक के थ्रू चेंजेस कर सकें और उसके चेंज करके उसके अंदर से आपके जितना भी पास जो भी आपका वहाँ पे इंक्रिप्टेड टेक्स्ट है उसको निकाल सके। तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोसीजर जो कि यहाँ पे यूज करे जाते हैं आपके इंक्रिप्शन के अंदर। तो आपके सबसे ज्यादा यूजेबल जो है वो आपका ब्लॉकचेन है, आज के डेट में सबसे पॉपुलर मेथड भी वही है। ठीक है, ओके। सो अगर हम क्रैकिंग की बात कर लेते हैं कि हैशेस के फॉर्मेट की, राइट। तो हैशेस के फॉर्मेट की बात करें तो हैश MD5 हैश जनरेटर, आप वेबसाइट ओपन कर सकते हो MD5 हैश जनरेटर। यहाँ पे हमने क्या किया, हैश जनरेट किया, लाइक मैंने एडमिन लिखा, एडमिन का हैश देखते हैं क्या बनता है। क्लिक किया तो इससे मुझे एक हैश बना के दिया। जस्ट कॉपी दिस हैश। मैं आपको अलग अलग टाइप के हैश दिखा रहा हूँ यहाँ पर। पहला हैश आया हमारा MD5। इनकोडिंग प्रोसीजर में गए तो वहां पर base64 इनकोड है। यहाँ पे मैंने लिखा एडमिन एंड base64, इससे मुझे हैश बना के दिया एडमिन का। तो नाउ जस्ट लुक एट हियर कि वहां पे कैसा बन रहा है, यहाँ पे कैसे बन रहा है। MD5 और इसके बीच में डिफरेंस क्या है। देन फिर दूसरा हैश बनाते हैं, कोड पे आए एंड SHA-256 देखते हैं। मैंने यहाँ पे जनरेट किया एडमिन एंड जनरेट 256। तो ये बनाया है इसे 256 में। फिर अगर हम दूसरे भी बनाते हैं .512 के ऊपर, मैंने यहाँ पे लिखा एडमिन एंड पेड हैश, तो इससे मुझे हैश बना के दिया है यहाँ पे। तो मेरा मेन मोटो क्या है गाइस, आपको दिखाना कि डिफरेंट डिफरेंट हैशेस के फॉर्मेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो नाउ जस्ट लुक एट हियर कि कितने कितने टाइप के अलग अलग टाइप के हैश अलग अलग साइजेस के हैं आपके। ठीक है, अब इसी में जैसे अलग अलग और साइज के आपके पास हैशेस आते हैं। लाइक एक वो है आपका वेबसाइट, क्या नाम है, क्रैक स्टेशन करके एक वेबसाइट है, आप उसका यूज कर सकते हो हैशेस को क्रैक करने के लिए। आपके पास जो भी हैश आ रहा है आपको बस इस पे डालना है। तो सपोज दैट मैंने यहाँ से ये वाला हैश उठा लिया, कॉपी एंड कम हियर, पेस्ट एंड आई एम नॉट रोबोट, जस्ट क्लिक ऑन देयर एंड क्रैक हैश। तो इससे मुझे बता दिया कि रिजल्ट क्या है, एडमिन। तो ये आपका क्रैक स्टेशन ज्यादातर यूज किया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग यूज करते हैं ताकि आपके पासवर्ड जितने भी हैशेस हैं उनको क्या कर सकें, क्रैक कर सकें। ठीक है, अब जैसे कि मुझे कोई और हैश चाहिए, लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू सर्च ऑन गूगल। आफ्टर दैट देन फिर हमारे यहाँ पे ये फिनिश होता है। ठीक है,